अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज मैं एक और पेयरिंग स्कीम लेकर आई हूँ 11th क्लास की फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा जी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा और मैथ्स के अलावा फ़िज़िक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और टफ़ है, तो आप उसकी स्कीम भी लेकर आएँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की पंजाब बोर्ड की पेयरिंग स्कीम बना दी जाए 11th क्लास की। तो मैं बता दूँ, ये पंजाब बोर्ड की स्कीम है, फेडरल बोर्ड की नहीं है, तो मैं पहले ही कंफर्म कर देती होती हूँ ये बात, ताकि कोई भी परेशानी ना हो बाद में। तो जैसे ही फेडरल बोर्ड की भी आएगी और अदर बोर्ड्स की आएगी, मैं वो भी शेयर करूँगी, साथ साथ केपीके और सिंध बोर्ड की भी शेयर करूँगी, क्योंकि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान चाहते हैं कि सब स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से बनी है। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, देन आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर आता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर से, जिसमें सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। वो आपसे पूछे जाते हैं कि एमसीक्यूज़ किस हिसाब से आएंगे और कितने चैप्टर्स आप लोगों के टोटल हैं। तो चैप्टर्स जो आपके वैसे टोटल हैं वो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। ठीक है, 11 आपके टोटल चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आपसे लाजमी पूछा जाएगा। नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो 1 हर चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे भी हैं जिसमें से 2-2 सवाल आपसे किए जाएंगे, क्योंकि आपके टोटल मार्क्स 18 या 17 होते हैं एमसीक्यूज़ के, चैप्टर आपके 11 है। तो आखिर आपके कौन से वो चैप्टर थे जिसमें से 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो वो चैप्टर्स जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे वो हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 5, 8 और 11। 1, 2, 3, 5, 8, 11 में से आपसे 2 एमसीक्यू ईच पूछा जाएगा, मतलब 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और इस हिसाब से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा 1, 2, 3, 5, 8 और 11 से। नेक्स्ट आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो आप लोगों से किस हिसाब से पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो एमसीक्यूज़ वाला होता है आपका, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग पूछे जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 3 पोर्शंस में पूछे जाएंगे और हर पोर्शन में डिफरेंट चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है। तो आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों की स्कीम के हिसाब से बने हैं और कितने कितने सवाल आप लोगों से ईच चैप्टर में पूछे जाएंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अगर इसमें से 4 सवाल हैं और दूसरे चैप्टर में से 3 सवाल हैं और एक आधा और सवाल मैंने करना है, तो मेरे पास चॉइस की कौन से चैप्टर की ऑप्शन है। क्योंकि पहले पार्ट में आपसे 4 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, मतलब पेयरिंग स्कीम बनी है, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 4 की, और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें 3 चैप्टर्स की स्कीम बनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि चॉइस पे आप लोगों ने कौन से चैप्टर छोड़ना है या स्किप करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है पहला शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपका आना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। अब इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। मतलब चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 3, फिर चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 4 क्वेश्चंस शॉर्ट पूछे जाएंगे और लास्ट चैप्टर नंबर 6 में से आपसे 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, आपने 12 क्वेश्चंस होंगे, ये 4 + 4 8, 8 + 3 11 और 1 12 क्वेश्चंस होंगे। आपने 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 जो स्किप करने की, और आपने 8 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देख लीजिएगा आपने किसके हिसाब से क्या तैयारी करनी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है। उसमें है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ठीक है,
ये 4 चैप्टर्स आप लोगों के जो सेकंड पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, उसमें से पूछे जाएंगे। इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कौन सा चैप्टर मतलब आप लोगों ने करना है और किस चैप्टर को स्किप करना है या चॉइस पे छोड़ना है। चैप्टर नंबर 4 में से आपसे 3 सवाल, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3, 7 में से भी 3 और 8 में से भी 3। 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 12। आप लोगों से इसमें भी 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 4 सवाल छोड़ने की। अब जब लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन है, उसके बाद हम लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है? उसमें है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। अब इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वो भी बता दूं। अच्छा, इसमें आपसे 12 सवाल नहीं किए जाएंगे, इसमें आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपसे 3, चैप्टर नंबर 10 में से आपसे 2 सवाल और चैप्टर नंबर 11 में से आपसे 4 सवाल किए जाएंगे। तो आपने 9 क्वेश्चंस में से एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आप चैप्टर नंबर 11 लाजमी कर लें क्योंकि उसमें से 4 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कर लें तो आपके आराम से सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। 6 क्वेश्चंस हैं तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। आप चैप्टर नंबर 10 में से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं या 9 में से कर सकते हैं। चैप्टर 4 जिसके सबसे ज़्यादा सवाल आप देख लेना, उसको अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर लें। अब नेक्स्ट होता है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस। वो किस हिसाब से आएंगे, कितने कितने आएंगे, वो आपको मैं बताती हूँ। तो फिज़िक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 11th क्लास के, उनकी पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से बनी आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उसमें से एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप पे है कि कौन कौन से आपने 3 क्वेश्चंस की स्कीमिंग जो है चैप्टर्स, उसके हिसाब से कौन कौन से तैयार करने हैं। मतलब कि अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के 2-2 चैप्टर्स होंगे, तो आप 6 चैप्टर्स कोई से आराम से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है पेयरिंग स्कीम जान के। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, उसकी स्कीमिंग जो है वो बनी है इस हिसाब से। उसमें जो चैप्टर इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 4। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, उसकी जो स्कीमिंग बनी है वो है चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 5। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो चैप्टर आएंगे वो है चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर नंबर 8। और लास्ट जो आपसे सवाल किया जाएगा उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो है चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10 में से। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों ने किस तरह से पेयरिंग करके कौन से चैप्टर्स अच्छे तरीके से करने हैं। इसमें से कोई से 3 आपने अटेम्प्ट करने, आपके पास ऑप्शन है। आप 2-4 करें, 3-5 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें, 6-11 करें, 7-8 करें या 9-10 करें। कोई से 3 चैप्टर्स 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। मतलब अपने 6 चैप्टर्स आराम से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने। ज़्यादा टाइम दूसरी चीज़ों में वेस्ट मत कीजिएगा। लॉन्ग अगर करने हैं तो इन स्कीमिंग के हिसाब से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और आराम से अपना टाइम सेव करके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम डिवोट अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। और ये इसी के साथ साथ आपका पेपर एंड होता है लॉन्ग क्वेश्चन पे। 11th क्लास पंजाब बोर्ड की ये स्कीम थी। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि नेगेटिव कमेंटिंग से परहेज़ करें। वी आर हेयर टू हेल्प यू। मैं इतनी मेहनत से हम उठ के आते हैं और आपके लिए बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसमें हमें फ़ायदा ही नहीं है, आपका फ़ायदा है। तो टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। आपके पॉजिटिव कमेंट्स जब आते हैं मुझे बहुत खुशी भी होती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स सपोर्ट भी करते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह ताला आप सब लोगों के इम्तिहानात में आप लोगों को कामयाब करे। मैं तो फिर भी दुआएं करूँगी हर उस स्टूडेंट के लिए जो नेगेटिव कमेंट भी करे, जो पॉजिटिव भी करे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, आप लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 100% मार्क्स आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।